अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS402 के लेक्चर नंबर 38 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है PDA और दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। सबसे पहले तो PDA इट मीन्स के पुश डाउन ऑटोमेटा। पिछले लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं, थोड़ा डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा व्हेन द न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA contains push and pop states, it is called push down automata or PDAs। it means के जब भी हमारे पास पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि स्टैक्स होती हैं तो उनमें डाटा को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमें पुश या पॉप करना पड़ता था। तो न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटा जो है इसमें ही ये स्टैक आई है। स्टैक एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, तो इसमें हम पुश या पॉप जब किसी भी करते हैं वैल्यू को तो इस स्टेट को हम पुश डाउन ऑटोमेटा या PDA कहते हैं। इसके बाद है पुश डाउन ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। के जो हमारे पास पिछला ओल्ड वर्जन था जो FA का फाइनाइट ऑटोमेटा का, वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स ही एक्सेप्ट करता था। इफ़ वी हैव अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज टू एक्सेप्ट, के पहले तो जो पिछला FA था वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता था, लेकिन अगर हमारे पास कोई नॉन रेगुलर लैंग्वेज आ जाए जिसे हमने एक्सेप्ट करना हो, देन वी नीड मोर पावरफुल मशीन टू एक्सेप्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो हमें एक मोर पावरफुल मशीन की ज़रूरत होगी जो हमारी इस नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करे। दिस इज़ कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। ये हमारा ऑटोमेटा है। तो ओवरऑल मीनिंग ये है कि जो ओल्ड हमारी वर्जन थी FA की वो तो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को ही एक्सेप्ट करती थी, लेकिन वहाँ पे ये नुकसान था हमें कि अगर कोई नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आ जाती थी तो वो इसे रिजेक्ट कर देते थे। तो हमें तो ये भी चाहिए कि हमारी नॉन रेगुलर जो लैंग्वेजेस हैं वो भी एक्सेप्ट हों, तो उसके लिए हमें न्यू टाइप ऑफ FA यानी कि PDA एक मोर पावरफुल मशीन चाहिए जो हमारी रेगुलर के साथ साथ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करे। तो इसे हम जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। ये नीचे है FA प्लस स्टैक। ये होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास FA था रेगुलर लैंग्वेजेस में, तो उसके साथ अगर हम स्टैक को जोड़ दें, ये जो साइड पे बॉक्स बना हुआ है, तो अगर हम इसमें से स्टैक को जोड़ दें तो ये हमारे पास जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाएगा। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है, स्टैक जो है वो एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो कि हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ जो है वो अटैच कर दी जाती है। तो इसे हम न्यू वर्जन ऑफ FA या PDA कहते हैं। उसके बाद है पुश डाउन ऑटोमेटा डेफिनेशन। इसकी जो न्यू वर्जन की जो डेफिनेशन है वो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स लाइक FA के काउंटेबल जो स्टेट्स हैं हमारे पास जिस तरह पिछले FA में होती थी। उसके बाद इनपुट सिंबल्स लाइक FA01, ये बाइनरी के नंबर्स हैं। इनपुट सिंबल्स हम उसमें भी सिंबल को ऐड करते थे पिछले FA में, यहाँ पे भी सिंबल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद है स्टैक अल्फ़ाबेट। इसमें यही है पुश और पॉप के स्टैक्स के। पुश जो है वो वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन द टॉप, और जो पॉप है वो वैल्यू को ऑन द टॉप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फंक्शन है कि इसकी ट्रांजैक्शन कैसी होती है। ये सामने इसकी ये एक वैल्यू लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन है, ये आप ज़ुबानी याद कर लीजिए, ये MCQs में आ सकती है पेपर में। उसके बाद है इनिशियल स्टेट के किसी भी प्रोग्राम की वो स्टेट जहाँ से वो स्टार्ट होता है।
उसके बाद है स्टैक स्टार्ट सिंबल के जो भी हमें स्टार्ट सिंबल दिया जाएगा किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला एक सिंबल होगा उसे हम स्टार्ट सिंबल कहेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेट है कि हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा जहाँ पे प्रोग्राम या लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है उसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं। उसके बाद है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। इफ़ इन अ पीडीए देयर आर मोर देन वन आउटगोइंग edges at read or pop state with one label, then it creates non-determinism and the PDA is called non-deterministic PDA। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास स्टार्ट के बाद कोई भी हमारा जो करैक्टर है वो रीड के सेशन में जाता है तो वहाँ पे रीड हो के आगे अगर तो सिर्फ एक ही हमारे पास पाथ है कि जहाँ पे हमने इस वैल्यू को आगे भेजना है तो वो तो सिर्फ पीडीए होगा। लेकिन रीड से आगे अगर हमारे पास एक ही लेबल के मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाएं, जैसे अगर चेकिंग के होते हैं तो चेकिंग फ़ेज़ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस तरह के एक ही लेबल के अगर ज़्यादा फ़ेज़ हमारे पास आ जाएंगे तो उससे ये जो है वो डिटर्मिनिज़म पैदा करेगा, तो इसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कहते हैं। तो आज की इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।